जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल ऑल इन इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 3 है महाजनपद काल, जिसका समय दिया हुआ है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जो कि महाजनपद से आने वाली जो भी प्रश्न होगा वो आप सभी प्रश्न को बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। चलिए आज हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है महाजनपद और सूची 2 है राजधानी। इधर है गंधार और सूरसेन, वत्स और कौशल। इधर राजधानी में देखिए, यहाँ पर राजधानी में आ जाएगा आपका मथुरा, 1 में, 2 में कौशाम्बी और 3 में है श्रावस्ती और 3 में तक्षशिला। यहाँ नीचे कूट दिया हुआ है तो इसका कूट नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हो जाएगा गंधार के, हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है। और ये सूरसेन के हो जाएगा मथुरा, और यहाँ पर है वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ए में बिंबिसार, बी में उदयन, सी में अजातशत्रु और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस शासन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? ए में है अजातशत्रु, बी में उदयन, सी में अशोक और डी में धनानंद। ये 48वां 52वीं बीपीएससी 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। शिशुनाग वंश वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे कर्णव के नाम से भी जाना जाता है। ए में शिशुनाग, बी में कालाशोक, सी में नंदीवर्धन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ए में फारस में, बी में है बेबीलोन में, सी में मैसेडोनिया और डी में तक्षशिला। यह एसएससी मैट 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन। छठा नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए में रावी, बी में झेलम, सी में सतलज और डी में चेनाब। ये एसएससी मैट 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार का मातृ भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ए में है गेरू रंग वाले मातृ, सी OCP और बी में चित्र धूसर मातृ भांड PGW और 3 में उत्तरी काले पार्श्वीकृत बर्तन NBPW और डी में काले और लाल बर्तन RBW। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का ये एसएससी मैट 2002 का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले उत्तरी काले पार्श्वीकृत बर्तन। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए में ग्रामक, बी में है भोजन ग्राम भोजक और सी में ज्येष्ठक और डी में है ग्रामपति। ये RRB रांची TC 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक ग्राम भोजक। 9 नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए में है अवंतिका, बी में तक्षशिला, सी में कानभुज्य और डी में धान्य कटक। ये RRB चंडीगढ़ ASM GG 2005 MPPCS 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए में है महापद्मानंद और बी में कालाशोक, सी में धनानंद और डी में है नागार्जुन। ये RRB रांची टेक्निकल 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज जैंडिग्स कहा गया? ए में अजातशत्रु, बी में कालाशोक, सी में है महापद्मानंद और डी में धनानंद। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनानंद। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया?
ए में ईरानियों द्वारा, बी में यूनानियों द्वारा, सी में शकों द्वारा और डी में कुषाणों द्वारा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए में ईरानियों द्वारा, बी में यूनानियों द्वारा और सी में शकों द्वारा और डी में कुषाणों द्वारा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ईरान के खमंडी वंश किस शासक के भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य 20वां प्रांत छत्रपति बनाया? ए में है साइरस और बी में है डेनियस दायबाहु फर्स्ट और सी में जेनियस छत्रावर्ष और डी में डेनियस बाहुबल तीसरा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस दायबाहु फर्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाइडेस्पस एवं वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का 2000 का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? इनमें सिकंदर एवं पोरस के मध्य और बी में है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य और सी में चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के एवं धनानंद के मध्य, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य डी में है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, सिकंदर एवं पोरस। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए में 326 ईसा पूर्व, बी में 326 ईस्वी और सी में 323 ईसा पूर्व और डी में है 323 ईस्वी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर है शासक और यहाँ पर है वंश। शासक बिंबिसार, कलाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार, हर्यक वंश, शिशुनाग, मौर्य और नंद। चलिए इसको कूट में देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूट। ठीक है, आप मिला करके वीडियो को रोक करके आप मिला सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद और 2 में है आधुनिक क्षेत्र। 1 में मगध, ए में, बी में मत्स्य और सी में कौशल और डी में अवंती। और 1 में पटना व गया के जिले और 2 में इलाहाबाद, सी में अवध और डी में मालवा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का कूट नंबर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब मगध है जो कि पटना एवं गया के ज़िले में, वत्स है जो कि इलाहाबाद में है, वो यूपी में पड़ता है। उसके बाद है क्या, कौशल अवध में है और यहाँ अवंती है जो कि मालवा। ठीक है, हो चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए में है पाटलिपुत्र, बी में वैशाली, सी में है गिरिब्रज राजगिरी और डी में चंपा। यह 47वीं बीपीएससी 2005 और 55वीं 53वीं और 55वीं बीपीएससी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज या राजगिरी। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए में अजातशत्रु और बी में कालाशोक, सी में उदयन और डी में है कनिष्क द्वारा। ये 46वीं बीपीएससी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। 21 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए में महाभारत में, बी में अंगुस्तर निकाय में, सी में छांदोग्य उपनिषद में और डी में संयुक्त निकाय में। यह 46वीं बीपीएससी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुस्तर निकाय में। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए में महापद्मनंद, बी में धनानंद, सी में संकुल्प और डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। 44वीं बीपीएससी 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अवध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ए में 4वीं सदी में, बी में 6ठी ईसा पूर्व में और सी में है 2री ईसा पूर्व में और डी में है 1ली ईसा पूर्व में। ये 42वीं बीपीएससी 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता निम्न कारण थे। ए में भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और बी में उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी
और 3 में है उसे विदेश देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, और 4 में वह एक अच्छा प्रशासक था। और इधर ऑप्शन में है ए में 1 या 2, और बी में है 1 2 3, और सी में है 2 3 4, और डी में 1 2 3 4। ये UPPCS 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। 1 में है राजा और 2 में है राज्य। इधर प्रघ्नोत, उदयन, प्रसंजित, अजाशत्रु। इधर मगध, वत्स, आवंती, कौशल। चलिए इसका कोट में आंसर देना है, तो इसको कोट को ऊपर कर देते हैं, जो कि आप लोग सही अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कोट में इसका 25 नंबर का सही आंसर कोट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रघोत का है जो कि 3 नंबर में है अवंती, ठीक है। उदयन का है वत्स, उसके बाद है यहाँ पर प्रसंजित कौशल, उसके बाद है अजातशत्रु तो मगध। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभिलेखनीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। 1 में अंग में, बी में वंश में, और सी में कलिंग में, और डी में मगध में। UPPCS 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी कलिंग ने। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुल कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ए में साइरस, बी में कॉम्बिसियस, और सी में डेसियस, और डी में जेरेसियस। छत्रपति से RS RTS 1994-95 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डैरेसियस। 28 नंबर क्वेश्चन है। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। ए में वज्जी संघ वैशाली, बी में पंचाल, सी में दोनों के साथ, और डी में किसी के साथ नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वज्जी संघ के वैशाली। 29 नंबर क्वेश्चन है। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूलर से एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, महाशिलाकट पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। ए में अजातशत्रु, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में कालाशोक, और डी में उदयन। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। 30 नंबर क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम साम्राज्य कौन था। ए में महापद्मानंद, बी में है धनानंद, और सी में कालाशोक, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनानंद। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। ए में अशोक के शासनकाल में, बी में है कनिष्क के शासनकाल में, और सी में है 600 ईसा पूर्व में, और डी में है 300 ईसा पूर्व में। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व में। 32 नंबर क्वेश्चन है। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ए में है अजातशत्रु, बी में बिंदुसार, 3 में प्रसेनजीत। इसमें कौन सा बुद्ध के समकालीन थे उसके बारे में बताना है। ए में है 1, और बी में है 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3, और डी में है 1 2 3, और CDS 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। 33 नंबर क्वेश्चन है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। ए में है उत्तर प्रदेश के बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, और बी में जनजातीय साम्राज्य के अधीन व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, और सी में व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। ए में कौशल, बी में अंग, और सी में अवंती, और डी में वैशाली। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवंती। 35 नंबर क्वेश्चन है। किस शासक ने अवंती का जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया। ए में अजातशत्रु, बी में बिंबिसार, सी में शिशुनाग, और डी में महापद्मानंद। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग। 36 नंबर क्वेश्चन है। किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। ए में बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में उदयन, और डी में शिशुनाग। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। 37 नंबर क्वेश्चन है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। ए में अवंती, बी में वत्स, और सी में कौशल, और डी में काशी।
तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। 38 नंबर क्वेश्चन है, काशी का लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ए में बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में उदयन और डी में शिशुनाग। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? ए में है पुराणों का महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, और बी में महापद्मानंद ने इसे शाब्दिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वतंत्र क्षत्रियों के अंत करने वाला एवं इकाराट के उपाधि धारण की। और सी में है गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इनकी राजधानियां बनी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिकंदर महान के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों ने किसका शासन था? ए में नंद, बी में मौर्य, सी में शुंग और डी में है कण्व। यूपीपीसीएस 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? ए में गांधार, बी में कंबोज और सी में काशी और डी में मगध। ये यूपीएससी 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ए में खरोष्ठी लिपि का प्रचार और बी में है अभिलेख उत्तीर्ण करने की कला का प्रचार और सी में ईरानी के छत्रपत्र प्रणाली का प्रचार और 4 में है घंटा घर आकार के गुंबज के आकार का प्रचार और 5 में स्त्री अंग और रक्षकों की नियुक्ति। इधर ए में है 1 2 3 4 और बी में है 1 2 3 5 और सी में है 1 3 4 5 और डी में है 1 2 3 4 5। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 1 2 3 4 5। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ए में इस आक्रमण ने भारत और यूनानी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया और बी में इस आक्रमण के पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और सी में सिकंदर अनेक उपनिषदों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था और डी में उसने भारत का यूनान के रियासत बनाई। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान के रियासत बनाया। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ए में है कपिलवस्तु के शाक्य और बी में कुशीनगर के मल्ल और सी में है कौशल वैशाली के लिच्छवी और डी में मगध। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सैनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने कहा जाता था? ए में बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में उदयन, डी में शिशुनाग। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ए में महापद्मानंद, बी में धनानंद, सी में शिशुनाग और डी में बिंबिसार। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। 47 नंबर क्वेश्चन है, डेनियस दाह्य बाहु ने 516 BC में सिंधु के तटीय भूभाग के जीत कर उसे ईरान की 20वां छत्रपति प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ए में 360 टैलेंट्स और बी में 370 टैलेंट और सी में 260 टैलेंट और डी में है 270 टैलेंट। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ए में निर्याकस, बी में है एनासिक्रिटिस और सी में है एर्टिबुलस और डी में हेरोडोटस। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। 49 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल के श्रेणियों का संचालक कौन था? ए में श्रेष्ठिन और बी में सेठ और सी में ज्येष्ठक और डी में ग्राम भोजक। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठिन। 50 नंबर क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ? ए में धनी किसान,
बी में धनी व्यापारी और सी में धनी व्यक्ति और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनी किसान। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है अष्टकुलम और महापात्र और 3 में है बलि साधन और डी में है शौकिल्य और शुक्लाध्यक्ष। इधर 2 में है परामर्शी संस्था और 3 में है उच्च कोटि के अधिकारी और 3 में किसानों का वसूलने वाला अधिकारी और डी में शिल्पकारों व व्यापारियों के शुल्क का चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। चलिए 51 नंबर का कोड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक का बोला जाता है अष्टकुलक के बोला जाता है परामर्शकारी संस्था और यहाँ पर महापात्र का बोला जाता है उच्च कोटि का अधिकारी और इधर वालिस साधन का बोला जाता है किसानी के द्वारा वसूलने वाला अधिकारी और डी में बोला जाता है शौकिल्य का शुक्लाध्यक्ष। तो चलिए आगे 52 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर इसी कारण वंश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? ए में बिंबिसार, ए में है बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में उदयन और डी में नागदशक। ये UPPCS 2007 और 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तब 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए में मौर्य, बी में नंद और सी में गुप्त और डी में लिच्छवी। 48वीं या 52वीं BPSC 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। 54 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में राजधानी। ए में कुरु, बी में पंचाल और सी में कौशल, सी में वत्स, इधर साकेत, कौशाम्बी, आच्छिद्य, इंद्रप्रस्थ। तो 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कूट बी, मतलब कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। इधर हो जाएगा अब पंचाल का हो जाएगा अहिच्छद्य, अहिच्छत्र और यहाँ पर हो जाएगा कौशल के साकेत, कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप देख चुके हैं कूट। चलिए आगे 55 नंबर को 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए में अंगुस्तर निकाय, बी में है मच्छिद्य निकाय और सी में कुदक निकाय और डी में है दीर्घ निकाय। ये UPPCS 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर है अंगुस्तर निकाय। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? ए में गिरिब्रज और सी में राजगिरी और डी में पाटलिपुत्र और डी में कौशाम्बी। ये CGPCS प्री 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। चलिए दोस्तों, वीडियो का पूरा देखने के बाद इसको आप नए चैनल, इस पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि भारतीय इतिहास के चैप्टर वाइज आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।